8वें वेतन आयोग को लेकर गठित पैनल पूरी रफ्तार से काम कर रहा है ताकि देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को जल्दी से जल्दी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी जितने उत्सुक 8वें वेतन आयोग का लाभ शुरू होने को लेकर हैं, उससे कहीं ज्यादा उम्मीद इस बात की लगाए बैठे हैं कि 8वें वेतन आयोग से उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक हो। इसी को लेकर जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट की विशेष मीटिंग हुई, जिसमें केंद्र सरकार के बड़े कर्मचारी और पेंशन संगठन के सदस्य शामिल हुए। इसी तरह की कुछ और बैठकें अगले कुछ दिनों तक क्रमवार तरीके से चलेंगी, जिसमें 8th सेंट्रल पे कमीशन को दी जाने वाली मांगों के लिए एक कॉमन मेमोरेंडम को फाइनल किया जाएगा। आपको बता दें कि इन बैठकों का आयोजन 8th पे कमीशन को दिल्ली के जनपथ में स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में ऑफिस स्पेस अलॉट होने के तुरंत बाद हो रही है, जिससे इस बात का इशारा मिल रहा है कि कमीशन तेजी से ऑपरेशनल स्टेज में काम कर रहा है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट की पहली मीटिंग में कुछ बड़ी मांगों पर चर्चा हुई है। इसमें फिटमेंट फैक्टर को 3.25 करने की मांग के अलावा सालाना इंक्रीमेंट 7% तक तय करने, ओपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने और रिटायरमेंट पर एनकैश्ड लीव को 300 से बढ़ाकर 400 करने जैसे प्रमुख मांगे शामिल हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी संगठन अपनी तमाम मांगों का एक विस्तृत चार्टर तैयार करना चाहते हैं। इसे सरल शब्दों में कहें तो कर्मचारी यूनियन ये पुख्ता करना चाहते हैं कि 8th पे कमीशन के सामने वे पेंशन सुधार, फिटमेंट फैक्टर और सालाना वेतन वृद्धि की दर तय किए जाने संबंधी अपनी मांगों को मजबूती के साथ रख पाए। अब बेशक उनका स्पष्ट तौर से TOR या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिक्र ना किया गया हो, लेकिन कर्मचारी यूनियन अपनी इन मांगों को कमीशन के सामने मजबूती से रखना चाहते हैं ताकि उन पर गठित कमीशन गंभीरता से विचार कर सके। इसमें सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर के पुराने ढर्रे को बदलना भी शामिल है, जैसे कि FNPO या फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से ये सुझाव दिया गया है कि फिटमेंट फैक्टर सिंगल यूनिफॉर्म मल्टीप्लायर की जगह मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर के रूप में होना चाहिए। ये एक तरह के एक्रॉयड फॉर्मूला पर बेस्ड सुझाव है, जिस पर बैठक में अधिकतर सदस्य सहमत दिखाई दिए। इसके तहत जो सुझाव दिए गए हैं वो ये हैं कि लेवल 1 से लेवल 5 तक फिटमेंट फैक्टर 3.0 होना चाहिए। लेवल 6 से लेवल 12 तक फिटमेंट फैक्टर 3.10 होना चाहिए। लेवल 13 से लेवल 15 तक फिटमेंट फैक्टर 3.05 से 3.15 होना चाहिए। लेवल 16 से लेवल 18 तक फिटमेंट फैक्टर 3.25 होना चाहिए। NCJCM या जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड मीटिंग में इस तरह की मांगे उठाई गई हैं, जिसकी अगली बैठक 10 मार्च को होनी है। इसके बाद ये अपनी मांगों का एक तैयार ड्राफ्ट आयोग को विचार के लिए सौंपेंगे। NCJCM की ये जो मांगे हैं, अगर वे वाकई स्वीकार कर ली जाती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों की तो लॉटरी ही खुल जाएगी। हालांकि देश के मौजूदा वित्तीय हालात और इससे सरकार के कोष पर पड़ने वाला बोझ क्या वहन करने योग्य होगा, ये चिंतन मंथन का विषय रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।